डर और सपक। एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ के पास एक आत्मा रहती है जो रात में घूमती है। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। ये डरावनी कहानी हर किसी के दिल में घर कर चुकी थी। गांव में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। वह पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये भूत प्रेत की बातें क्या सच हैं? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये पुरानी कहानियां हैं, लेकिन उस पेड़ के पास कोई क्यों नहीं जाता, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। रवि ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात का समय। अगले दिन रात को रवि अपने दोस्तों को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास गया। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा की सिहरन और झिंगुरों की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब दिमाग का वहम है, हम सच का पता लगाएंगे। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्त घबरा गए और बोले, रवि, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। चलो देखते हैं। रहस्य का खुलासा। रवि ने आवाज का पीछा किया और देखा कि झाड़ी के पीछे एक बूढ़ा आदमी छिपा हुआ है। वह रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। रवि चौंक गया। आप कौन हैं और यहाँ क्यों छिपे हुए हैं? रवि ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मैं इस गांव का ही हूं। मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेला और भूखा हूं। लोग मुझे भूत समझकर मुझसे डरते हैं, इसीलिए मैं यहाँ छिपा रहता हूं। रवि को सारी बात समझ में आ गई। वह बूढ़े आदमी को लेकर अपने दोस्तों के पास आया और सारी कहानी बताई। डर का अंत। अगले दिन रवि ने गांव वालों को सच्चाई बताई। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा और उसकी हालत जानी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर बूढ़े व्यक्ति के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया। रवि के साहस और सच्चाई की वजह से गांव के लोग एक पुराने डर से मुक्त हो गए। संदेश। इस घटना के बाद दादाजी ने रवि से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि डर का सामना करना ही उसका सबसे बड़ा समाधान है। इस कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि डर को सच और हिम्मत से हराया जा सकता है। डर को छोड़ो, सच को अपनाओ, यही जिंदगी का असली सबक है।